बादशाही जो आती है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और ये खुदावंद यीशु मसीह के इंजील का मुताबिक मुकद्दस पढ़ना। तेरी तंदुरुस्ती हो। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 18वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू आप ही ये बात कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब में कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार कायरों ने तुझे मेरे हवाले किया है, तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। अंजीर जलील के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदा में अजीज मोमिनीन, आज हम अपने लतूरिये साल के दौरान 34वें इतवार की इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज लतूरिये इतवार का 34वां इतवार लतूरिये साल का आखिरी इतवार भी है और आज के दिन कलीसिया पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी ईद मनाती है। और कौन सी ईद मनाते हैं आज हम? यीशु के कुल कायनात के बादशाह होने की ईद, जिसे कि हम यीशु बादशाह की ईद के नाम से भी जानते हैं। हम देखेंगे कि आइंदा इतवार से हम आमद के इतवार में दाखिल हो जाएंगे और कलीसिया हमें मौका देती है कि हम एक दफा फिर आमद के इतवार में दाखिल होकर खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के और उन तमाम तर पेशन गोइयों और उन तमाम तर बातों और भेदों को जान सके जो कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से मुंसलिक है। और आज का इतवार जो कि 34वां इतवार है, पूरी दुनिया में पाकमा कैथोलिक कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के कुल कायनात के बादशाह होने की ईद मनाती है। जब भी आप कभी बादशाह का सुनते हैं, मैं कहूँगा शाज़ो नादरी है कि हम बादशाह का आज के इस दौर में जिक्र करते हैं, जबकि हुकूमतें हैं, कैबिनेट है, कई जगह पे डेमोक्रेटिक है और मुख्तलिफ तरह की गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर जगह मौजूद है। और मैं ये भी कहता हूँ कि बादशाहत का जो निज़ाम है वो शायद उस तरह से नहीं है जो कि तारीख में हम पढ़ा या सुना करते हैं। हाँ, बादशाह आज भी मौजूद जरूर है। अगर आप यूरोप की बात करें तो वहां पे भी आज भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे के बादशाहों का खानदान जरूर मौजूद है।
इंग्लैंड की बात करें वहां पे भी बादशाहों का खानदान मौजूद है। मिडिल ईस्ट की बात करें, खलीज की, दुबई की, सऊदीया या और भी ममालिक, वहां पे भी खानदान जरूर मौजूद है, मगर जो ज्यादा असर है वो गवर्नमेंट या कैबिनेट या डेमोक्रेटिक या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, किसी ना किसी गवर्नमेंट का राज जरूर मौजूद है। इसलिए मैंने कहा कि शाज़ो नादर जब कभी हमारे जहन में आता या कभी सुनते हैं, जब बादशाह का सुनते हैं तो क्या क्या बातें आपके जहन में आती हैं? जब बादशाह या बादशाहत या किंगडम का सुनते हैं तो कौन कौन सी चीजें आपके जहन में आती हैं? ठीक है, क्या? ठीक है, शानदार शानदार ड्रेस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शानदार ड्रेस। अगर आप देखें पुराने वक्तों में, आज के दौर में कम है शायद, पुराने वक्तों में अगर तस्वीर या फिल्मों में देखें तो शाहाना या शानदार ड्रेस है। जो उन्होंने कपड़े पहने हैं वो महंगे तरीन कपड़े हैं। हो सकता है कि किसी अच्छे जो कपड़ा या धागा वो इस्तेमाल हुआ है और उसके ऊपर जो कढ़ाई करते हैं या जो उसके ऊपर काम हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, उसको भी देखें तो वो भी सोने की तारों से बुना हुआ है। हाँ, अगर आप तारीख में देखें तो सोने से जो बना के धागे या तारे उसके साथ बुना हुआ है। और पावर, ठीक है, ताकत है, इक़्तिदार है, हाँ पावर, ठीक है। और कोई बात जो जुड़ी है बादशाह के नाम के साथ? सिक्योरिटी, ठीक है जी, बिल्कुल। उसके जो हिफाजत करने वाले हैं वो भी बहुत उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। और इख्तियार होता है, उसके पास कोई ना कोई बाउंड्री है, कोई ना कोई ऐसी जगह मौजूद है जिसकी हद मखसूस की गई है और वहां पे बाउंड्री। अगर आपने तारीख को पढ़ा हो तो दो मुल्कों ने बहुत ज्यादा हुकूमत की है, अंग्रेज, दोनों अंग्रेज है, एक अमेरिकन अंग्रेज है जिन्होंने जाके दूसरे ममालिक में जाके कब्जे किए हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान बरसगीर पाको हिंद यानी इंडिया पाकिस्तान में आए हैं, वो ब्रिटिश आए हैं, इंग्लैंड से आए, पूरी दुनिया पे जाके वो हुकूमत की है उन्होंने, और जहां पे भी गए उस जगह को अपना उन्होंने बना लिया। ठीक है, कोई और बात इससे मुझसे? मसाइल का फैसला करने वाला, ठीक है, वसाइल का फैसला। हाँ, कोई भी काम है, कोई भी बात करनी है, कानून बनाना है, वो उसके पास मुकम्मल इख्तियार है, ठीक है, मुकम्मल इख्तियार है। और कोई बात, एक चीज रह गई है, सर का ताज, ठीक है। ताज को भी देखा जाए तो सोने जवाहरात जो है उनके ऊपर होते हैं और वो मुकम्मल तौर पे अगर उनको देखा जाए, अगर उनको ड्रेस, सर का ताज, हाथ में असा देखा जाए तो मुकम्मल शाहाना अंदाज है, शाहाना अंदाज, जो कि शायद आम लोगों से बिल्कुल मुनफरिद है, बिल्कुल अलहदा है। पता चलता है कि वाकई एक इक़्तिदार, ताकत, पावर की निशानी है। अजीज मोमिनीन, जब हम अपने तारीख को देखते हैं, बाइबल मुकद्दस की तारीख को, तो बाइबल मुकद्दस की तारीख में भी बादशाहों का दौर आया है। कोई बताएगा सबसे पहला बादशाह कौन था बनी इस्राइल का? कौन? शाऊल बादशाह। कौन था? शाऊल बादशाह, ठीक है। साउल इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में शाऊल कहते हैं। उससे पहले देखें जब बाइबल की तारीख में, तो खुदा ने जब इंसान को बनाया, पैदा किया, हजरत मूसा को जब बनी इस्राइल कौम का, जिसे कि रिहाई का नबी भी कहते हैं, जिससे बनी इस्राइल कौम को रिहाई दिलाई है, और उसके बाद भी जब कज़ात की किताब में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो उस वक्त का जो दौर था वो काजियों का दौर था। बनी इस्राइल में बहुत सारे काजी थे। काजी कौन है? मुंसिफ कहा जाता है। आसान इंग्लिश में आजकल जैसे जज है, अगर कोर्ट पे चले जाए तो जज है, काजी मतलब जज। तो इसी तरह से हर एक कबीले के ऊपर एक जज या मुख्तलिफ जज हुआ करते थे, काजी थे। अगर किसी को कोई भी मसला दरपेश आता है तो वो जरूर है कि अपने काजियों के पास जाते, और काजी जो है वो उनका इंसाफ करता है। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है कि बनी इस्राइल कौम के लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर सैमुएल के पास जाते हैं, जो कि उस वक्त का काहिन भी है, जो कि उनके लिए ईमानी तौर पर जो दुआ भी करता है और कुर्बानियां भी गुजारता है। सैमुएल के पास जाकर वो कहते हैं कि हमें भी एक बादशाह दरकार है, हमें भी एक बादशाह चाहिए, इसलिए जरूर है कि खुदा से दरखास्त करो हमारे लिए एक बादशाह को मुकर्रर किया जाए। सैमुएल ने हालांकि लिखा है कि उन्हें मना किया है। उन्होंने सैमुएल ने कहा कि
کہ ये जो तमाम तर चीजें तुम्हारे पास है, हाँ तुम्हें जो जरूरत पेश आई है क्योंकि तुम दूसरी कौमों को देखते हो कि उनके ऊपर, हर एक कौम के ऊपर एक बादशाह है जो कि उनके ऊपर हाकिम की तरह है। जरूर अगर तुम भी बादशाह चाहते हो तो सैमुअल ने पहले तो मना किया ऐसा ना करो क्योंकि ये निजाम अच्छा निजाम नहीं है, मगर फिर भी बनी इस्राएल कौम के लोगों ने कहा कि हमें बादशाह चाहिए। और फिर खुदा ने जो है सबसे पहले शाऊल को चुना, उसके बाद जो है खुदा ने दाऊद को और उसके बेटे सुलेमान को, और फिर एक लंबी लड़ी है, एक लंबी चेन है जो कि बाइबल मुकद्दस में जिसका हम पढ़ते और सुनते हैं। अजीज मोमिन, अगर हम बाइबल मुकद्दस की तारीख को भी देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे बादशाह भी आए हैं जिन्होंने के खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने कामों को सरंजाम नहीं दिया। हालांकि खुदा ने उन्हें चुना है ताकि वो अपनी कौम के हाकिम तो जरूर है, मगर उनके लिए हमेशा इंसाफ कर सके, हमेशा उनका साथ दे सके। मगर तारीख में बहुत सारे ऐसे बादशाह भी आए हैं जिन्होंने कि अपनी कौम को भटका दिया है, जैसे कि आहाज बादशाह का जिक्र आता है। आहाज बादशाह को देखा जाए बनी इस्राइल का बादशाह है, खुदा ने उसे मुकर्रर किया है, मगर जब इलियास नबी की बात आती है तो इलियास नबी कहता है कि तुम्हारे, क्योंकि आहाज नबी की जो बीवी थी वो गैर माबूदों से थी और उसने क्या किया, वो अपनी बीवी के कहने के मुताबिक गैर माबूदों की परस्तिश करता है और खुदा को हरगिज ये पसंद ना था। इसलिए खुदा ने इलियास को भेजा ताकि इसे पैगाम दे और वो यहाँ तक कि इलियास की जान के भी दुश्मन बन जाते हैं। और साथ ही साथ जब इस निजाम को देखें तो ये बादशाही निजाम चलता रहा है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे बादशाह हैं, बहुत सारे शवाहिद पाए जाते हैं जहां पे कि इन्हीं बादशाहों ने अपनी कौम के साथ या बनी इस्राएल के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। फिर अपनी हाल की तारीख को देखें जो कि शायद बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, बहुत ज्यादा 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी को अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि दुनिया की तारीख में एक ऐसा वक्त था जब दुनिया ने साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में या इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। एक ऐसा दौर था जहां पे कि हर एक हुक्मरान चाहता था कि मेरे मुल्क में ज्यादा तरक्की हो या मेरा नाम रोशन हो, और हर एक हुक्मरान या जो उस वक्त का बादशाह था उन्होंने ईमानी तौर पे अपने ईमान को पीछे छोड़ दिया और अपने इक़्तिदार को और अपनी सदारत को पहली जगह दी है। और जब 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी का जिक्र आता है तो हमें पता चलता है कि कलीसिया ने एक दफा फिक्र करना शुरू कर दी है। किस बात के लिए फिक्र करना शुरू कर दी है? क्योंकि इन बादशाहों ने हर एक चीज, चाहे वो तरक्की के मैदान में है, चाहे वो आगे बढ़ रहे हैं या इक़्तिदार में है, उन्होंने हर एक चीज का सेहरा अपने आप को देना शुरू कर दिया है। हर एक जो हाकिम है वो अपने लोगों के साथ हुकूमत तो करता है, मगर वक्त बाद वो भी जाबर हाकिम बन जाते हैं, वो भी दूसरों का हक छीनते हैं। और कलीसिया ने उस वक्त के जो कलीसिया के रहनुमा है, 1925 की बात है कि पापा आजम ने, उस वक्त के पापा आजम ने इस बात पर सोचो विचार किया कि जो ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, अगर हम इटली में देखें तो मोसोलिनी का नाम आता है तारीख में, अगर आज भी आप गूगल करें इटली के हुक्मरानों में से जो कि एक जालिम और जाबिर बादशाह है। जर्मनी में किसी का नाम याद है आपको? जर्मनी का हाकिम हिटलर, ठीक है। अक्सर हम जब कोई गुस्से में आता है तो अक्सर हम कहते हैं ये बड़ा हिटलर बन रहे हैं। हिटलर भी एक नाम है जो कि एक जाबिर हुक्मरान रहा है जर्मनी का। फिर रशिया में देखा जाए या रूस में देखा जाए तो कम्युनिस्ट हुकूमत है, वहां पे भी एक शख्स का इक़्तिदार है जो कि लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। और याद रखिए कि तारीख ऐसे लोगों को अच्छे अल्फाज से कभी याद नहीं करती है, जिन्होंने के लोगों की जानों का ज़ियाद किया है, जिन्होंने के लोगों पर हुकूमत की है और एक जाबिर हुक्मरान होकर हुकूमत की है। और उस वक्त के पापा आजम ने कहा, 1925 की बात है कि पापा आजम ने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, हालांकि हमारे पास इक़्तिदार होना खुदा की तरफ से है, हमारे पास हुकूमत होना खुदा की तरफ से है, हमारे पास रियाया होना
खुदा की तरफ से है। अगर हमारे पास सल्तनत भी है खुदा की तरफ से है, अगर शान और शौकत भी है तो ये खुदा की तरफ से है। मगर इन हुक्मरानों ने अपने आप को खुदा से भी बड़ा कर लिया है, इसलिए उस वक्त के पापा आज़म ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को सामने रखा है, ताकि सब लोगों पर ये आया हो जाए कि जो बादशाह है या हमारी जिंदगियों का जो हुक्मरानी करने वाला है, जो ईमानी तौर पर हमें तकवीत देने वाला है, जो खानदानी तौर पर या कारोबारी तौर पर जो हमें तकवीत देने वाला है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मसीह खुदावंद है। इसलिए पापा आज़म ने इस बात को जरूरी समझा कि आज के इस दिन को जो साल का आखिरी इतवार है, इस दिन को मखसूस किया जाए ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के कुल कायनात के बादशाह होने की ईद को मना सके। अजीज मोमिन, वैसे तो एक मुआवजा या कंपैरिजन बनता नहीं है कि एक आम बादशाह की जिंदगी को देखा जाए और यीशु की जिंदगी को देखा जाए, मगर जब चंद एक बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वक्त के बादशाह या जिस दौर का कोई भी शख्स आता है, तो ये इंसानी फितरत है कि कोई भी शख्स जब इस दुनिया में आता है तो जरूर वो अपना वक्त मुकर्रर करके वो इस दुनिया से रहलत कर जाता है। हाँ, एक वक्त में वो ताकतवर जरूर है, एक वक्त में वो खड़ा जरूर है, मगर एक वक्त जरूर उसके जवाल का भी आता है, कभी ना कभी उससे नीचे जरूर जाना है। हाँ, कई दफा उनकी हुकूमतें टूट जाती है, कई दफा वो खुद इस दुनिया से चले जाते हैं। और पापा आज़म ने इस बात को जरूर बावर करवाया कि जो हमारा बादशाह है, यानी मसीह खुदावंद है, उसकी ना तो हुकूमत की कोई खत्म होने की कोई तारीख है, बल्कि जिस तरह के मुकाशवा की किताब में वो अल्फा और ओमेगा है और उसकी हुकूमत लाजवाल है। बाइबल मुकद्दस में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी गवाहियां या शवाहिद मिलते हैं जहां पे कि यीशु के बादशाह होने के सबूत मिलते हैं कि हाँ, वो एक बादशाह की नस्ल से है, वो खुद एक बादशाह है। अगर आप इशाया नबी की किताब को पढ़े, इशाया नबी के सहीफे को पढ़े, आइंदा इतवार हम पढ़ेंगे भी जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के इक़्तिबासात सुनेंगे, तो पेशन गोइयों में इस बात का जिक्र किया गया है। इशाया नबी खुद कहता है कि वो दाऊद की कौम से एक बादशाह पैदा होगा। और दाऊद कौन था? बनी इस्राएल कौम का भी एक बादशाह था और खुदा की नजर में भी मकबूल था। वो लोगों की नजर में तो मकबूल था ही, मगर वो खुदा की नजर में भी मकबूल है। और इशाया नबी खुदावंद यीशु मसीह को दाऊद की नस्ल से तशबीह देते हैं कि दाऊद की नस्ल से एक कौम पर उठेगी। और ना सिर्फ ये, और भी बहुत सारी पेशन गोई है। नए एहतनामे में देखें तो वो लोग जो कि यीशु की पैदाइश पे उसे सजदा करने आते हैं। बिशप फुलटन जेशीन है, एक अमेरिकन बिशप है, वो अपनी तहरीरों में वाज़ेह तौर पे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की तफसीर करते हुए बयान करते हैं खासकर इस बात को कि कोई भी बादशाह जो कि इस दुनिया में इक़्तिदार करता है या हुकूमत करता है, अगर उसे देखा जाए तो हमें पता चलता है कि वो जब बादशाह इस दुनिया में आता है तो जरूर जब वो बालिग कहलाता है या जब इस काबिल हो जाता है तो फिर ही उसे बादशाहत सौंपी जाती है। हाँ, मगर यीशु एक ऐसा बादशाह है, वो अपनी पैदाइश से पहले ही ये लक़ब लेता है। हाँ, जैसे यीशु के बहुत सारे अलकाब है, यीशु की पैदाइश से पहले पेशन गोइयों में भी उसे बादशाह होने का लक़ब मिलता है। और जब वो पैदा ही होता है तो जब मजूसी उससे मिलने के लिए जाते, मशरिक से सितारा देखा है। हाँ, हमने उस बादशाह से मिलना है। हेरोदिस भी बुलाता है, हाँ, जब तुम भी उस बादशाह को देख लो मुझे भी बताओ ताकि मैं भी उसके सामने आके उसे सजदा करूं। उसकी पैदाइश पर भी उसे बादशाह कहा गया है। फिर आज की जो अंजीर मुकद्दस है, यीशु मसीह का वो इक़्तिबास है जो कि खुदावंद यीशु मसीह के जिंदगी के आखिरी अयाम है, जब उसे पैंतुस पिलातुस के सामने पेश किया जाता है तो पैंतुस पिलातुस भी उसे पूछता है और उसे क्या कहता है, क्या तू बादशाह है? हाँ, यीशु से क्या जवाब देता है, किसने तुझे कहा है? क्या औरों ने मेरे हक में ये कहा है कि मैं बादशाह हूं? हाँ, औरों ने कहा या तू खुद कहता है? फिर यीशु कहता है मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं है। हाँ, इस दुनिया की बादशाही में क्या है? मैंने बताया कि हर एक शख्स आता है, अगर बादशाहों की तारीख को देखा जाए तो उन्होंने दूसरी मुल्कों में भी जाके उनके तमाम तर जो
जो ज़खायर हैं, उनके जो वसाइल हैं, उन्हें समेटने की कोशिश की है। हाँ, जो मादी चीजें हैं हमेशा उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की है। इसीलिए यीशु कहता है मेरी बादशाहत इस दुनिया की बादशाहत नहीं है। अगर मेरी बादशाहत इस दुनिया की बादशाहत होती तो मैं अपने मेरे चाहने वाले और ये तमाम तर जो लोग हैं मुझे कभी भी यहूदियों के हवाले ना करते। इसलिए मेरी बादशाहत इस दुनिया की बादशाहत नहीं है। अजीज मोमिन, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी इस बात का इकरार किया है। क्यों? जब पैतुस पिलातुस कहता है, जब उससे पूछता है बता कि तू बादशाह है, हाँ तू खुद ही कहता है कि मैं बादशाह हूं। इसीलिए यीशु मसीह को जो लक़ब भी दिया गया था उसकी सलीब के ऊपर अक्सर आप INRI देखते हैं, उसका भी मतलब है यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह। अजीज मोमिन, जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं और उसके बाद जब वो मुर्दों में से जी उठते और आसमान पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दरअसल वाकई ही वो एक अदल और इंसाफ वाला बादशाह है। उसकी बादशाहत वाकई ही इस दुनिया की बादशाहत नहीं है। अगर इस दुनिया की बादशाहत होती तो कभी भी वो हलीम और फरोतन ना होता। जिस तरह के ज़िक्रिया नबी की किताब उसके 9वें बाब में लिखा है कि जब यीशु मसीह बैते अन्या से होके यरूशलेम की तरफ खजूरों के द्वार को जो अंजील पढ़ते हैं और वहां पे लिखा है देख तेरा बादशाह आता है और वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आता है। ये एक ऐसा बादशाह है जिसने हमेशा हलीमी और फरोती का दर्स दिया है। अजीज मोमिन, यीशु मसीह को देखा जाए तो उसकी बादशाहत का कोई आखिर नहीं है, कोई आखिर नहीं है। इस जमीन पर देखें हर एक शख्स जो है वो अपने लिए नाम कमाना चाहता है, चाहे वो जाबिर बन के, चाहे वो अच्छे तरीके से, किसी भी तरह से। मगर हमारी जिंदगी का एक इख्तिताम है। हम इस जमीन पर रहते हुए फानी हैं। हम अपने काम को, जिम्मेदारियों को मुकम्मल करने के बाद इस दुनिया से रहलत कर जाते हैं। मगर हमारा ये बादशाह अज़ली बादशाह है और इसकी हुकूमत ना खत्म होने वाली हुकूमत है। आज मैं जिस बात पर एक गौर करता हूँ, एक ND में मैं गया था जो कराची यूनिवर्सिटी के साथ एक यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे एक कॉन्वोकेशन थी। जब मैं वहां पे गया तो एक प्रोफेसर ने, जब उसे बुलाया गया, मेन चीफ गेस्ट था, जब उसे बुलाया गया कॉन्वोकेशन के लिए तो उसने एक बहुत खूबसूरत बात कही। किन के लिए बात कही? उन लोगों के लिए जो कि अपने इक़्तिदार में आते हैं। हाँ, वो लोग जिन्हें की कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिन्हें कि आमतौर पे बड़ा बनाया जाता है, जिनके नीचे बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं। और वो क्या कहता है कि ये एक इंसानी फितरत है। प्रोफेसर ने कहा अपनी टॉक में, इंसानी फितरत है कि इंसान के पास जब कोई इक़्तिदार आता है तो ज्यादातर अक्सरियत में या मेजॉरिटी के ऐसे लोग हैं जो कि अनापरस्त हो जाते हैं, अनापरस्त हो जाते हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि इक़्तिदार आने के बाद भी हलीम और फरोतन रहते हैं। हम देखते हैं ना अक्सर जहाँ पे भी काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जी साडे साहब जेड़े ने बहुत खुश होना को मगर बड़ी चंगा आदमी है, बहुत ही चंगा है, खुदा ने उन्हें बड़ा हलीम फरोतन बनाया है, सारे दी गल सुनता है। ते कई दफा की कहने नहीं भाई साडे साहब दी ते आकड़ ही नहीं पाई जाती है, असी की कहने अज कुछ आ गया अज तो उसकी आकड़ ही नहीं पाई जाती। इसी तरह से इस प्रोफेसर ने कहा, प्रोफेसर साहब कहते हैं जी इंसान के पास जब इक़्तिदार आता है तो इंसान जो है वो सख्त गर्दन हो जाता है, सख्त गर्दन, किसी की नहीं सुनता, दिल भी सख्त, गर्दन भी सख्त और अनापरस्त हो जाता है। जिसे इंग्लिश में आमतौर पे हम कहते हैं ईगो है, इसकी तो ईगो ही खत्म नहीं होती है, अनापरस्ती इंसान की खत्म नहीं होती है। और वो क्या कहते हैं, इंसान को ये नहीं पता कि वो कितनी देर तक अपने इक़्तिदार में रहेगा, उसको नहीं पता कि कितनी देर तक इक़्तिदार में रहेगा। और इंसान की हैसियत बताना शुरू हो गए कि इंसान की हैसियत क्या है। इंसान की हैसियत फरमाते हैं कि अपना वक्त मुकर्रर करने के बाद उसकी हैसियत ये है कि एक दिन उसे दीवार के ऊपर जाना है। इसका क्या मतलब है दीवार पे जाना है? एक दिन इंसान ने दीवार पे लटकाया जाना है, की मतलब है तो भाई मुक जाना है, मर जाना है। और मरने के बाद क्या होता है? दीवार पे की लटकता है? लाश लटका दे रहे, की लटका दे रहे, तस्वीर। हाँ, उन्होंने कहा शॉर्ट अल्फाज में कहा, सबको समझ आ रही थी
इंसान की हैसियत क्या है। हाँ, इंसान अगर सख्त गर्दन हो जाए, इक़्तिदार में आ जाए, दूसरों को इंसान ही ना समझे है, और कहता है कि ऐसे लोगों की जो कि अनापरस्त है, सख्त गर्दन है, उनकी हैसियत क्या है। कहता है एक वक्त आएगा उन्होंने यहाँ से जब अपना मुकम्मल करना है तो दीवार पे लटक जाना है। हाँ, उनकी औलाद उनकी बरसियां बनाएगी, जब उनकी औलाद आगे आएगी उसी तस्वीर को उठा के वो स्टोर रूम में रख देंगे। ठीक है, ये इंसान की जो हैसियत है। और आगे उनकी जब औलाद आएगी, तीसरी पुश्त आएगी, वो स्टोर रूम से भी निकाल के उनकी तस्वीर को थ्रैश कर देंगे, कचरे में डाल देंगे या फेंक देंगे। हाँ, अगर आज हम भी देखें, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे उम्मीद है मेजॉरिटी को अपने परदादा का नाम नहीं पता होगा। दादा तक का नाम तो चलो पता ही होता है, दादा कई दफा हयात है, नहीं तो अबू के शनाख्ती कार्ड के साथ तो दादा का नाम आ ही जाता है। अगर परदादा की बात करें तो हमें नहीं पता। ये इंसान की वो कहते हैं कि हैसियत है कि इंसान जो अनापरस्त बनता है, इसलिए इस दुनिया में रहते हुए कोई ऐसा काम करके जाए, हाँ, लोग आपका नाम याद रखे लोग आपका नाम, हाँ, लोग तारीख में आपका नाम लिखा जाए, और वो इस तरह से नाम लिखा जाए जिस तरह के जाबिर हुक्मरानों का लिखा गया है। ठीक है, जो मैंने जिनके नाम जिक्र किया है, वो के ये लोग भी तारीख में, हिटलर और मर्सलोनी, ये तमाम तर लोग जो है तारीख में मौजूद है, मगर अच्छे अल्फाज में इनका नाम नहीं लिखा गया। बल्कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान हमेशा ऐसे काम करे जब वो इक़्तिदार में आता है लोग उसे याद कर सके। हाँ, कोई चंगा आदमी सी, ठीक है, चंगा बंदा सी, खुदादा बंदा सी। और हम इंसान होते हुए बहुत दफा मैंने कहा अक्सरियत में जब हमारे पास भी कोई जिम्मेदारी आती है तो हम भी दूसरों को इंसान नहीं समझते। हाँ, हम भी जाबिर कई दफा बन जाते हैं, कई दफा अपनी जुबान के जरिए सख्त बन जाते हैं, कई दफा अपनी बातों के जरिए सख्त बन जाते हैं। मगर आज जब यीशु को देखते हैं तो हमें पता चलता है, वाकई कहता है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं है। अगर इस दुनिया की होती तो मेरे हामी भी लड़ाई करते, मुझे यहाँ तक आने ना देते। अजीज मोमीन, हमारा एक ऐसा बादशाह है जिसको देखा जाए तो उसके सर पे जब सलीब को देखते हैं तो कोई सोने या चांदी का ताज नहीं, बल्कि उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया है, और ये उसकी हलीमी और फरोतनी की अलामत है। अनाजील में देखें, कहीं भी देख ले, अनाजील में, बाइबल मुकद्दस में पढ़ ले तो हमेशा हमें खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी और फरोतनी ही नजर आती है। कोई ऐसा मकाम नहीं है जहाँ पे कि उसने जबर का जिक्र किया है, कोई ऐसा मकाम नहीं है जहाँ पे उसने बदले का जिक्र किया है, कोई ऐसा मकाम नहीं है जहाँ पे कि उसने लड़ाई और झगड़े का जिक्र किया है, बल्कि हमेशा खुदावंद यीशु मसीह ने प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह को हम बादशाह कहते हैं, जब वो हमारी जिंदगियों का बादशाह है, तो जरूर उस बादशाह को हमेशा तस्लीम करें, हमेशा उसकी हुक्मरानी को देखें जहाँ पे कि हमेशा हर तरफ प्यार और मोहब्बत पाया जाता है। और आज की इस ईद के वसीला से जब अपनी जिंदगियों को भी परखते हैं तो जरूर हम भी अपनी अपनी जगह पे, अपने घरानों में रहते हुए, अपने काम की जगह पे जब भी जाते हैं तो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को अपनी नजरों के सामने रखें कि उसके पास सारी चीजों का इख्तियार है। हाँ, पौलुस रसूल जिस तरह कहता है कि हर एक मर्तबा, हर एक रुतबा सिर्फ उसी को अनायत किया गया है, क्या आसमान पर क्या जमीन पर, हर एक शख्स उसी का नाम लेता है। जब वो हमारा बादशाह होकर हलीम और फरोतन है तो जरूर खुदा हमें भी ये मौका देता है कि हम भी उसके नक्शे कदम पर चले, हमेशा उसकी सिफात और उसकी इक़्तिदार को सामने लेकर चले। वैसे तो हम अगर अपनी पूरी दुनिया में देखें तो मसीह अपने इसी बात की वजह से, हाँ, जाती रंजिश या घरेलू लड़ाई झगड़े वो अपनी जगह पे, ठीक है, पीठ ला के लड़ाई झगड़े करना वो अपनी जगह पे, मगर जब मजमूई तौर पर देखें तो मसीह जो है पूरी दुनिया में अमन के लोग कहलाते हैं। हमेशा वो खुदावंद यीशु मसीह की बातों को अपने दिल में रखते हैं, और हमेशा जो पैगाम यहाँ से दिया जाता है, चाहे वो किसी भी कलीसिया के लोग क्यों ना हो, किसी भी चर्च से ताल्लुक रखने वाले लोग क्यों ना हो, हमेशा उन्हें प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। और इसीलिए अपने लोगों को तैयार किया जाता है कि हमेशा इस बादशाह को देखें जिसने कि दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। खुदा करे कि हमेशा इसी बादशाह की पैरवी करते हुए इसी प्यार और मोहब्बत को अपने दिलों में, अपने खानदानों में कायम और दायम रखें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।